हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। सर, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट नोट्स विद एक्सप्लेनेशंस। और हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, जिसके अंदर दो थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं, मैट्रिमोनियल फॉल्ट थ्योरी और दूसरा इररेटिविएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी। हमारी पहली थ्योरी है मैट्रिमोनियल फॉल्ट थ्योरी। दिस इज द थ्योरी ऑफ डाइवोर्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ वन स्पाउस इज गिल्टी ऑफ एनी मैट्रिमोनियल ऑफेंस देन द अदर स्पाउस एंड द इनोसेंट स्पाउस के अंदर सीक डाइवोर्स। मतलब कि अगर दो स्पाउसेस में से किसी एक स्पाउस ने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है तो जो दूसरा पार्टनर है वो एक इनोसेंट पार्टनर है और उसको डाइवोर्स का राइट है, ही कैन आस्क फॉर डाइवोर्स। इसके अंदर मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस क्या होते हैं? अडल्ट्री, क्रूएल्ट्री, डिजर्शन, इस टाइप के जितने भी शादी के बीच में आने वाले डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हम मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस बोल देते हैं। और ऑलमोस्ट हर पर्सनल लॉज के अंदर इस थ्योरी को फॉलो किया जाता है। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द आइडिया दैट द गिल्टी पर्सन इज पनिश्ड बाय द कोर्ट वाइल द अदर पर्सन गेट्स रिलीफ थ्रू डाइवोर्स। मतलब जो गिल्टी पर्सन है उसको पनिशमेंट मिलेगी कोर्ट की तरफ से और जो इनोसेंट पर्सन था उसको रिलीफ मिलेगा कोर्ट की तरफ से इन फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। मतलब डाइवोर्स इज कंसिडर्ड अ रिलीफ। This theory explained divorce as the outcome of persistent and unresolved conflicts within a marriage. This theory emphasizes that divorce is not caused by a single incident but by the progressive deterioration of mutual understanding and compatibility, ultimately resulting in the breakdown of the marriage. यानी कि एक डिस्प्यूट से कभी ब्रेकडाउन नहीं होता मैरिज का, कॉन्टिन्यूएशन में जो है लड़ाई चल रही होगी, डिस्प्यूट चल रहा होगा जो कि एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस होगा जिसके बेसिस पे डाइवोर्स किया जाएगा। पर इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज इट प्रमोट्स ब्लेम ऑन ईच अदर, हाउएवर समटाइम्स बोथ पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट। इसके अंदर क्या है, हर पार्टी दूसरी पार्टी की तरफ ब्लेम अप्लाई करती है, ब्लेम गेम्स खेलते हैं, जबकि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं फॉल्ट पे होती हैं। सो दीज डेज कोर्ट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी अदर थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। इसको थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है, दूसरी थ्योरीज को प्रेफर किया जा रहा है। दिस थ्योरी ओनली प्रमोट्स ब्लेम ऑन अदर, समटाइम दोज ब्लेम्स आर नॉट ट्रू। झूठे ब्लेम्स लगाकर भी डाइवोर्स लिए जाते हैं। दिस थ्योरी आइडिया इज ऑफन मिसयूज बाय पार्टीज। मिसयूज करके झूठे आरोप लगाकर डाइवोर्स लिया जाता है, जबकि कहीं ना कहीं जो पर्सन आरोप लगा रहा होता है वो खुद भी एट फॉल्ट होता है। अब हमारी दूसरी थ्योरी आती है, दैट इज इररेट्रिविएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो अ डाइवोर्स थ्योरी विद अ वाइडर एस्पेक्ट एंड इज मोर एक्सेप्टेड देन द फॉल्ट थ्योरी. This theory allows the marriage to be dissolved when it has broken down beyond repair and when no party is at fault. मतलब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगाकर, फॉल्ट्स ना दिखाकर ऐसा रिलेशनशिप दिखाया जाता है जो ऑलरेडी ब्रोकन डाउन हो चुका है, जिसको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। सो उस मैरिज का कोई पर्पस अभी बचा ही नहीं है। The central idea of the theory is that when the marriage has lost its purpose and now the spouse cannot live together in harmony, then such marriage should be legally ended. Court, while deciding on divorce, focuses on reality of relationships instead of proving guilt or misconduct on each other. यहाँ पे कोर्ट देखता है कि क्या शादी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग गिल्ट्स ऑन ईच अदर. देयर इज नो नीड टू प्रूव मैट्रिमोनियल गिल्ट. हेयर द फोकस इज वेदर द मैरिज इज रिपेयरेबल और नॉट. कैन मैरिज बी सेव्ड. यहाँ पे फोकस किया जाता है कि अगर शादी के इंस्टीट्यूशन को सेव किया जा सकता है तो वो उसे सेव करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लीडिंग टू डाइवोर्स. यहाँ पे फॉल्ट को ना देखकर रिलेशनशिप की सीरियसनेस को चेक करते हैं. कहीं ना कहीं इस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जैसे कि दिस थ्योरी अलाउज वन स्पाउस टू एंड द मैरिज इवन इफ अदर वांट्स टू कंटिन्यू एंड सेव द बॉन्ड. मतलब अगर दो में से कोई एक पार्टनर भी अगर डाइवोर्स चाहता होगा तो इस थ्योरी के बेसिस पे वो ईजी हो जाता है. दिस थ्योरी हैज मेड डाइवोर्स एन ईजियर सॉल्यूशन एंड पीपल आर्ग्यू दैट इट मे रिड्यूस कमिटमेंट टू मैरिटल ऑब्लिगेशंस. एंड इसने डाइवोर्स के तरीके को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है कि लोगों की सीरियसनेस टुवर्ड मैरिटल ऑब्लिगेशंस कम हो गई है. दिस थ्योरी इज ऑफन सीन एज इट प्रमोट सेपरेशन ओवर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट. सेपरेशन को प्रमोट किया जा रहा है. पीपल ऑल्सो थिंक कि इसने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को वीक कर दिया है और लोगों ने रिलेशनशिप्स को ब्रोकन डाउन कहना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. मतलब वो कोर्ट में ये प्रूव कर देते कि उनका पर्पस खत्म हो चुका है, नाउ दे कैन नॉट स्टे टुगेदर. इसके साथ हमारे दोनों टाइप्स ऑफ थ्योरीज कंप्लीट हो जाती हैं. नेक्स्ट वीडियो ऑन डाइवोर्सेस. थैंक यू.